हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 7 से लेकर 12 फरवरी तक करंट अफेयर्स के बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, रूबल नांगी को। तो हाल ही में जो भारतीय शिक्षिका रूबल नांगी हैं, इन्हें अभी ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया है और ये प्रदान किया है दुबई के जो क्राउन प्रिंस हैं शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने अभी हाल ही में इनको रूबल नांगी को ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 प्रदान किया है। भारतीय मूल के वैज्ञानिक वीरभद्रन रामनाथन को अभी हाल ही में क्राफोर्ड पुरस्कार 2026 सम्मानित किया गया है। दलाई लामा को 68वें ग्रैमी अवार्ड्स में अपना पहला ग्रैमी अवार्ड मिला है। विक्टोरिया बेकहम को फ्रांस में नाइट ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स की उपाधि से सम्मानित किया गया है। बाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? चंद्रकांत लहरिया बने हैं। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 ये मिला है सीता सेलके को। और बनारस साहित्य सम्मेलन जो हुआ है 2026 में अभी, तो नमिता गोखले को भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सम्मानित किया गया है। हाल ही में महिला प्रीमियर लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। तो अभी हाल ही में बेंगलुरु ने महिला प्रीमियर लीग 2026 का खिताब जीता है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अभी हाल ही में बड़ौदा के कोटंबी स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेट से हराकर महिला प्रीमियर लीग 2026 का खिताब जीता है। और इनने ये अभी दूसरी महिला प्रीमियर लीग मतलब एक बार ये जीत चुकी है और ये दूसरी बार जीता है। टूर्नामेंट में अब तक के 4 संस्करणों में केवल 2 टीम मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने ही खिताब अभी जीते हैं। हाल ही में किसने आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 जीता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, भारत ने। तभी हाल ही में भारत ने आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप क्रिकेट जीता है और इन्हें किसको हराया है? इंग्लैंड को हराकर जीता है। यह जो है टीम इंडिया का 6वां बार जीता है आईसीसी अंडर 19 का खिताब। इससे पहले 2000, 2008, 2012, 18 और 2022 में भी ये विश्व कप जीत चुकी है टीम इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विंग्स इंडिया 2026 अवार्ड्स में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने। अभी हाल ही में विंग्स इंडिया 2026 अवार्ड्स में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता है। हाल ही में 2026 विंटर ओलंपिक्स की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका राइट ऑप्शन है बी, इटली। तो भी हाल ही में जो 2026 में विंटर ओलंपिक्स होने हैं उनकी मेजबानी इटली करेगा। 2026 शीतकालीन ओलंपिक दुनिया के सबसे बड़े वैश्विक खेल आयोजनों में से एक है। आधिकारिक रूप से इन्हें मिलानो कोर्तिना 2026 कहा जाता है। ये खेल 6 फरवरी से 22 फरवरी 2026 तक इटली में आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस राज्य में भूमि स्वामित्व प्रक्रिया को डिजिटल व तेज करने हेतु ऑटो म्यूटेशन शुरू किया गया है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, कर्नाटक ने। तभी हाल ही में कर्नाटक राज्य ने भूमि स्वामित्व प्रक्रिया को डिजिटल व तेज करने हेतु ऑटो म्यूटेशन सिस्टम जो है शुरू किया है। कर्नाटक में स्वचालित संपत्ति परिवर्तन प्रणाली लागू की जा रही है, जिससे लेन देन पंजीकृत होते ही स्वामित्व रिकॉर्ड तुरंत अपडेट हो जाएंगे। अलग से परिवर्तन या आवेदन देने की इसमें आवश्यकता नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 24वीं भारत अमेरिका संयुक्त तकनीकी समूह की रक्षा सहयोग संबंधी
पूर्ण बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, नई दिल्ली में। तो अभी हाल ही में नई दिल्ली में 24वीं भारत अमेरिका की जो संयुक्त तकनीकी समूह की बैठक हुई है, ये कहाँ हुई है? नई दिल्ली में अभी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने सोशल मीडिया के बढ़ते दुरुपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन शस्त्र नामक अभियान शुरू किया है? जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, दिल्ली में। तो अभी हाल ही में दिल्ली ने ऑपरेशन शस्त्र जो है शुरू किया है। दिल्ली पुलिस के अनुसार सोशल मीडिया का इस्तेमाल तेजी से आपराधिक ताकत दिखाने और आम लोगों के मानसिक डर पैदा करने के लिए किया जा रहा है। ऑपरेशन शस्त्र को अपराध होने से पहले ही उसे रोकने के लिए एक निवारक कदम के रूप में शुरू किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में 2027 में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, भारत। तो अपना देश भारत जो है अभी 2027 में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। हाल ही में कौन सा राज्य अमरावती क्वांटम वैली AQV परियोजना शुरुआत करने जा रहा है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, आंध्र प्रदेश। तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य जो है वो अमरावती क्वांटम वैली परियोजना की शुरुआत करने जा रहा है। आंध्र प्रदेश सरकार 7 फरवरी 2026 को महत्वाकांक्षी अमरावती क्वांटम वैली परियोजना की शुरुआत करने जा रही है। इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? आंध्र प्रदेश को क्वांटम अनुसंधान, नवाचार, प्रतिभा विकास और औद्योगिक शैक्षणिक सहयोग का वैश्विक केंद्र बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत ने अग्नि-3 मिसाइल का सफल परीक्षण कहां पर किया है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, उड़ीसा में। तभी हाल ही में भारत ने उड़ीसा राज्य में अग्नि-3 मिसाइल जो है इसका सफल परीक्षण किया है। भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR से अग्नि-3 मध्यम दूरी की जो बैलिस्टिक मिसाइल है इसका सफल परीक्षण किया है और यह परीक्षण 6 फरवरी 2026 को एक नियमित प्रशिक्षण अभ्यास के तहत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली एंटी ड्रोन प्रणाली का उपयोग करने वाला दक्षिण भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बन गया है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा CBO चिदम्बरनार पोर्ट। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। भारत ने बंदरगाह और तटीय सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में यह एक बड़ा कदम माना जा रहा है और BO चिदम्बरनार पोर्ट जो है यह देश का पहला ऐसा बंदरगाह बन गया है जहां उन्नत एंटी ड्रोन प्रणाली तैनात की गई है। ड्रोन से बढ़ते सुरक्षा खतरों को देखते हुए यह पहल महत्वपूर्ण बंदरगाह अवसंरचना और परिचालन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है। हाल ही में किस राज्य की महिलाओं ने पैरा थ्रोबॉल नेशनल 2026 में गोल्ड मेडल जीता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, झारखंड। झारखंड की महिलाओं ने पैरा थ्रोबॉल नेशनल 2026 में अभी गोल्ड मेडल जीता है। झारखंड ने राष्ट्रीय स्तर पर खेल जगत में एक गर्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। पैरा थ्रोबॉल नेशनल फेडरेशन कप 2026 में राज्य की महिला टीम ने अनुशासित, आत्मविश्वास से भरा और रणनीतिक खेल दिखाते हुए स्वर्ण पदक भी अपने नाम पर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बन गया है? जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, स्पेन। स्पेन एक यूरोपीय देश है और ये भी हाल ही में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत 2026 में सैन्य शक्ति के मामलों में दुनिया का कौन सा सबसे मजबूत देश बन गया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, चौथा। तभी हाल ही में अपना देश भारत जो है वह चौथा ऐसा देश बन गया है जो सैन्य शक्ति के मामले में सबसे मजबूत बन गया है।
कुछ फैक्ट जान लेते हैं। भारत की पहली LNG डीजल डुअल फ्यूल डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट DEMU ट्रेन कहाँ शुरू की गई है? अहमदाबाद में शुरू की गई है। भारत 5 देशों को जोड़कर पहली वैश्विक बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी करेगा। भारत के वैज्ञानिकों ने धूप से चलने वाला स्वतः चार्जिंग ऊर्जा उपकरण भी विकसित किया है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G सब्सक्राइबर बेस देश भी बन गया है। ब्रिक्स जो अभी समिट 2026 है, इसकी मेजबानी भी भारत करेगा। भारत पहली बार बीमर ट्रायंगल कूटनीति में भी शामिल अभी हुआ है। भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए मिशन दूरदर्शन चक्र भी लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी को 7 साल की जेल की सजा सुनाई है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, ईरान। ये ईरान देश की रहने वाली नरगिस मोहम्मदी और इन्हें भी हाल ही में 7 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। इन्हें पहले नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। हाल ही में राष्ट्रीय दलहन क्रांति की शुरुआत किस राज्य से की गई है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, मध्य प्रदेश से। तभी हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य से राष्ट्रीय दलहन क्रांति की शुरुआत अभी की गई है। केंद्र सरकार ने दलहन दालों के उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय दलहन क्रांति की कार्य योजना पर विशेष जोर दिया है और इसकी शुरुआत के लिए मध्य प्रदेश को मुख्य केंद्र भी हाल ही में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के लिए $175 मिलियन के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, सेशेल्स। सेशेल्स देश जो है अभी, इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने $175 मिलियन के विशेष आर्थिक पैकेज की अभी हाल ही में घोषणा की है। नरेंद्र मोदी ने सेशेल्स के लिए $175 मिलियन के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। नई दिल्ली में सेशेल्स के जो राष्ट्रपति हैं डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी से मुलाकात के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने क्या कहा है कि यह पैकेज जो है आवास, ई मोबिलिटी, व्यावसायिक प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, रक्षा और समुद्री सुरक्षा में सहयोग प्रदान करेगा। भारत और सेशेल्स ने स्वास्थ्य, मौसम विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी तथा सुशासन सहित विभिन्न क्षेत्रों में 7 समझौता ज्ञापन पर अभी हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 10 फरवरी को। तभी हाल ही में 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया है। विश्व दलहन दिवस प्रतिवर्ष 10 फरवरी को मनाया जाता है। यह खास दिन सेहत के लिए दालों का महत्व समझाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य ने ग्रामीण कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए स्पेस एक्स की सहायक कंपनी स्टारलिंक से साझेदारी की है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, गुजरात राज्य ने अभी गुजरात राज्य ने भी हाल ही में ग्रामीण कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए स्पेस एक्स की सहायक कंपनी स्टारलिंक इसके साथ में साझेदारी की है। गुजरात के मुख्यमंत्री जो है भूपेंद्र पटेल, इन्हीं के नेतृत्व में गुजरात सरकार ने स्पेस एक्स की सहायक कंपनी स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशंस के साथ संयुक्त ढांचे में प्रवेश किया है। इस आशय पत्र का मुख्य उद्देश्य है उन क्षेत्रों में सैटेलाइट आधारित ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना जहां पारंपरिक दूरसंचार नेटवर्क कमजोर है या उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, अमेरिका। तभी हाल ही में अमेरिका नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में शीर्ष पर रहा है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 यह आकलन करता है कि देश विकास और वृद्धि के लिए डिजिटल तकनीकों का कितनी प्रभावी ढंग से उपयोग कर रहे हैं। यह सूचकांक पोर्टुलांस इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार किया जाता है जो एक स्वतंत्र गैर लाभकारी शोध संगठन है। हाल ही में जर्मनी में आयोजित बायोफेच 2026 में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर
चुना गया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, भारत को। तभी हाल ही में भारत को जर्मनी में जो आयोजित बायोफेज 2026 अभी जो हाल ही में कार्यक्रम हुआ है, इसमें अपने देश भारत को कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया है। जर्मनी के न्यूरनबर्ग में आयोजित जैविक उत्पादों के विश्व के अग्रणी व्यापार मेले बायोफेज 2026 में भारत को प्रतिष्ठित वर्ष का सर्वश्रेष्ठ देश का सम्मान प्रदान किया गया है और यह सम्मान 14 वर्षों के बाद वैश्विक जैविक कृषि के केंद्र के रूप में भारत की वापसी का प्रतीक है। हाल ही में किस राज्य ने अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश ने। तभी हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य ने अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है। उत्तर प्रदेश ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 प्रस्तुत किया है, जो अब तक केवल केंद्र सरकार के स्तर पर देखने को मिलता था। वित्त मंत्री जो यूपी के वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना, इनके द्वारा ही अभी राज्य विधानसभा में प्रस्तुत इस सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश को अभी जो है अर्थव्यवस्था को स्पष्ट एवं आंकड़ों पर आधारित रोड मैप अभी दिया गया है। तभी यूपी ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने अभी आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है। हाल ही में किस राज्य की पहली दिव्यांग महिला जज धन्या नाथन ने सिविल जज परीक्षा में टॉप किया है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, केरल। केरल अपनी न्यायिक व्यवस्था में इतिहास रचने की कगार पर है। समावेशन और दृढ़ संकल्प का सशक्त उदाहरण पेश करते हुए दृष्टिबाधित युवा वकील धन्या नाथन ने सिविल जज जूनियर डिवीजन की परीक्षा में अभी दिव्यांग श्रेणी में की मेरिट सूची में पहला स्थान हासिल अभी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में आरबीआई ने लघु एवं मध्यम उद्यमों हेतु बिना गारंटी वाले ऋण की सीमा बढ़ाकर कितने लाख कर दी है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 20 लाख। तभी हाल ही में आरबीआई ने लघु एवं मध्यम उद्यमों हेतु जो बिना गारंटी वाला ऋण था, इसकी सीमा बढ़ाकर कितने लाख कर दी है? 20 लाख अभी कर दी है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों एमएसई के लिए बिना गारंटी वाले ऋण की सीमा अप्रैल से बढ़ाकर 20 लाख रुपए अभी कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट खर्च करने वाला कौन सा देश अभी बन गया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, चीन। तभी हाल ही में चीन जो है दुनिया का सबसे बड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च करने वाला पहला देश बन गया है और इसने किसको पीछे छोड़ा है? अमेरिका को पीछे छोड़ा है, पहला राज्य बन गया है। वैश्विक और अनुसंधान विकास रिसर्च एंड डेवलपमेंट व्यय ने एक ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया है। वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 के अनुसार 2026 में कुल वैश्विक रिसर्च एंड डेवलपमेंट खर्च बढ़कर कितना हो गया है? 2.87 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है, जिसमें लगभग 3% की वार्षिक वृद्धि दर्ज अभी की गई है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? चीन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट खर्च करने वाला भी पहला देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, अभी हरियाणा। हरियाणा राज्य ने अभी हाल ही में 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 का खिताब अभी जीत लिया है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, हरियाणा। फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।